You are welcomed in Shivam English Mentor with auspicious wishes of 74th Independence Day. Today I am going to tell syntax of verbs. Syntax of verb. बता दूं सिंटेक्स ऑफ वर्ब। वर्ब के बारे में, वर्ब है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकारों से मैंने क्लासिफिकेशन किया था इसका। फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब्स के बारे में भी मैंने लगभग 13 वीडियो मैंने बनाया है इसके बारे में, नॉन फिनाइट्स के बारे में। और फिनिट्स वर्ब्स के बारे में, जिसको हम जो है लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा, कई रूपों से इसका वर्गीकरण किया, उसके बारे में मैंने लगभग 1921 वीडियो तैयार किया है। ठीक है, कुल मिलाकर अब तक वर्ब के बारे में 34 वीडियो जो है प्रिपेयर हो गया है, तैयार हो गया है। और मैं इनके बारे में नियम बताने जा रहा हूं कि सेंटेंसेज में वर्ब का यूज कैसे होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। इस प्रकार की बात इसमें करनी है। तो मतलब सेंटेंस में कैसा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है, वही हमारा सिंटेक्स ऑफ वर्ब है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, पर्सन के अनुसार होता है। ठीक है, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन, नंबर क्या, नाउन होगा या तो जानते हैं नाउन में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, वो भी देखना है कि सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर देखा जाता है। फर्स्ट पर्सन का भी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल एक होता है। मतलब आप जानते हैं कि यही सब्जेक्ट है आई वी, ये सिंगुलर ये प्लूरल, जानते हैं, ये बता चुका हूँ। सेकेंड पर्सन ये है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, नाउन है तो ये सिंगुलर हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, इन, ही, सी, इट का प्लूरल होता है दे, और एक से अधिक व्यक्तियों का या प्राणियों का नाम, नेम्स। यही हमारा क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया थर्ड पर्सन का, और ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसी के बारे में पता नहीं भाई। और ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। और हो गया ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यही सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार होता है, इसी को बताना है आपको। ऐसे एग्जाम्पल में, आई राइट ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, दे या यू राइट ए लेटर। ठीक, शी इज गोइंग देयर। ठीक,
आई एम गोइंग देयर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, 5 एग्जाम्पल दिया। देखिए, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार होता है। आई तो सिंगुलर नंबर है, किंतु पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार वर्ब में पढ़ाया गया टेंस में मैंने बताया है कि वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। ये फर्स्ट पर्सन ऐसा है आई कि ये फर्स्ट पर्सन का होते हुए भी वह प्लूरल सब नंबर के अनुसार, मतलब सिंगुलर नंबर का होते हुए भी प्लूरल नंबर के अनुसार इसका वर्ब लगता है, आई के अनुसार। एक यही अपवाद है। आई है सिंगुलर नंबर, किंतु फर्स्ट पर्सन का होने के कारण इनके साथ भी एस नहीं लगा है। देखिए, सी राइट लग गया है। क्यों? कि थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वर्ब में एस या एस लगता है। तो ये सी राइट्स ए लेटर, यू राइट ए लेटर। अब सेकेंड पर्सन, या तो एक आदमी है या एक से अधिक है। तुम लोग एक पत्र लिखते हो या तुम एक पत्र लिखते हो, तो यू राइट ए लेटर हो गया। अब है शी इज गोइंग देयर, वह वहाँ जा रही है। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मतलब सी के साथ इज लगा, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ एम लगा, मतलब ये भी सिंगुलर है, यह भी सिंगुलर है। तो सिंगुलर होते हुए भी ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इज लगा है, और ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है तो एम लगा है। तो क्या कहा? वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार होता है। ये मत सोचिए कि सिंगुलर नंबर है तो कि सभी के साथ इज लगेगा। यहाँ सी तो इज सी है, इसके साथ इज तो लगा, थर्ड पर्सन का है तो सी के साथ इज लगा। और आई भी सिंगुलर नंबर है किंतु फर्स्ट पर्सन का है, उसके साथ एम लगा। सी भी सिंगुलर नंबर है किंतु थर्ड पर्सन के होने के कारण इसमें एस लगा और आई में केवल एस नहीं लगा। यही मैं कहा कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार होता है। पहला रूल हो गया पूरा। और दूसरा रूल नंबर 2, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट ये कहें, हाँ सही है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यही बताना है। यदि दो सिंगुलर और अधिक, या ये कहें कि यदि दो या अधिक, यही जोड़ दें, अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, तो वर्ब प्लूरल होता है। तो वर्ब प्लूरल होता है या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं भी लिख सकते हैं। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। बताया है प्लूरल वर्ब, जो बेस फॉर्म का वर्ब होता है वही प्लूरल होता है, वही है वर्ब। या आर है, हैव है, यही प्लूरल वर्ब है। वेयर है। यदि दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल लें। पहला, रीता एंड गीता आर सिस्टर्स। यह भी सब्जेक्ट है सिंगुलर, यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, तो ये हमारा प्लूरल वर्ब हो गया।
प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये भी रीता एंड गीता सिस्टर्स, दो जुट गया, दो से अधिक भी ले लें। राम, रहीम एंड, राम रहीम एंड नीलेश प्ले ए मैच, ठीक। राम रहीम एंड, ये दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट कहे हैं एंड से, तो एंड तो केवल दो के बीच में रहेगा, और दो से अधिक होगा तो पहले के साथ कामा रहता है, केवल लास्ट दो के बीच में एंड होता है। खैर कंजक्शन बताएंगे, कंजक्शन इसका रूल होगा, ठीक। तो राम रहीम एंड नीलेश प्ले ए मैच। अब जानते हैं कि प्ले बेस फॉर्म है तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है। नाउन का ठीक उल्टा होता है। यहाँ देखे कि नाउन सिस्टर से तेस लग गया, आ यहाँ ये प्लूरल नाउन्स हो गया, आ यहाँ देख रहा है कि वर्ब प्लूरल है तो एस नहीं लगा है। यही है, गौर लेते हैं। किसी का नाम ले, शिवम एंड शिवम आर solving the problems, ठीक। यहाँ आर लगा, शिवम एंड शिवंत आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, समस्याओं को हल कर रहे हैं, ठीक है। एंड लगा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तब जान गए कि दो, यदि दो या अधिक, दो या दो से अधिक, ये लिख दिया है कि बाद में, हाँ ठीक। सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करा दिया। आर लगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एस नहीं लगा तो प्लूरल वर्ब हो गया, यहाँ आर लगा दिया, ठीक है। आर के जगह पर हम वेयर लगा सकते हैं, हम चाहें तो हैव लगा सकते हैं। रीना एंड सुनीता हैव सॉन्ग ए सॉन्ग। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। एक केवल रीना रहती तो हैज लगता, और एंड से जुट गई दोनों सब्जेक्ट को, क्या लग गया, हैव लग गया, ठीक। ये हो गया। और रूल नंबर 3, अब इसमें बात यह है, यदि दो नाउंस सिंगुलर नाउंस एंड से जुड़े हों और वे एक ही व्यक्ति का बोध कराते हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये विशेष है, क्योंकि भले दो नाउंस हैं एंड से जुड़े हैं, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यही बात बताना है। यदि दो नाउंस, यदि दो नाउंस, दो सिंगुलर नाउंस, सिंगुलर नाउंस एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों एवं वे एक ही व्यक्ति का बोध कराते हों दो सिंगुलर नाउन है,
एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो उनके साथ सिंगुलर व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का यूज होता है। इस बात को मैं आर्टिकल में बताया था, वही बताने जा रहा हूँ। बहुत सी बातें हैं, जब एंड की बात है, जब कंजक्शन बताएंगे तो वहाँ भी आएगा। इस तरह बार बार देखते देखते अपने आप दिमाग बैठ जाता है। तो एक ही व्यक्ति का बोध कराते हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो, और वे एक ही व्यक्ति का बोध कराते हो, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और पहले नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं, अभी बता दें। और पहले नाउन के साथ, ये भी बता दें, यही नाउन आर्टिकल में बताया था द का प्रयोग में। पहले नाउन से पहले, फर्स्ट नाउन से पहले, से नाउन से पहले, या हम फर्स्ट लिख दें अंग्रेजी में, फर्स्ट नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, यही है। जैसे द मैनेजर, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, ऑफ द फैक्ट्री इज, मैं कहूँ द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री इज, बीमार है या मर गया है, कुछ भी, जो भी कुछ है, इज के बाद लिखना है, क्योंकि हमको सिंगुलर वर्ब दिखाना है। इज डेड ही लिख दीजिए, ठीक। यहाँ इज का प्रयोग हुआ है, ये है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब एस भी। यहाँ ओनर है और मैनेजर भी है, वो फैक्ट्री का, अपनी कंपनी का मालिक भी है और मैनेजर भी है, एक ही व्यक्ति है। व्यक्ति क्या है? एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति के कारण यहाँ देख रहे हैं इज का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? इज है, सिंगुलर वर्ब है। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। ये एक और एग्जाम्पल दे दें। द सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी एंड एक और लेते हैं। द सेक्रेटरी एंड मैनेजर या कुछ भी, प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज इन हिज ऑफिस। ठीक है, एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है, चाहे हेड भी लिख सकते हैं। द सेक्रेटरी एंड हेड, द हेड। ठीक है, मतलब दो नाउन, सेक्रेटरी अलग नाउन है और ये नाउन प्रिंसिपल अलग नाउन है। ये नाउन और ये नाउन, जानते उसी प्रकार ये नाउन, ये नाउन, दो नाउन एंड से जुड़कर एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं तो इज का प्रयोग हो रहा है। यही बताना है इस व्यक्ति, दो सिंगुलर नाउन से एक एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति का बोध कराते हों तो उनके साथ हम देख रहे हैं यहाँ भी इज का प्रयोग है, यहाँ भी इज का प्रयोग है, सिंगुलर वर्ब का। ठीक, इसी का उल्टा, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों का, भिन्न भिन्न व्यक्तियों, अरे दो हो तो दो व्यक्तियों का, विभिन्न व्यक्तियों का बोध कराते हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब, उनके साथ प्लूरल वर्ब, वर्ब का यूज होता है। देख लिया। और फर्स्ट नहीं, दोनों नाउन से पहले दी का प्रयोग करते हैं और दोनों नाउन
से पहले दी का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, वही नियम है, कुछ नहीं। इसमें कहा वो एक ही व्यक्ति था, द ओनर एंड द मैनेजर, एंड द मैनेजर हो गया तो दोनों व्यक्ति हो गए। अब क्या है, ये भी सिंगुलर नाउन है, यह भी सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हैं, यहाँ भी द लगा, यहाँ भी द लगा। इसके मतलब कि ये दो व्यक्ति हो गए, अलग अलग व्यक्ति हो गए, तो इनके साथ द का प्रयोग हो गया और प्लूरल वर्ब, इज के स्थान पर क्या होगा, आर लग जाएगा। देखा, एक ही उसी नियम से हो गया हमारा, आर प्लूरल वर्ब। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ एंड यहाँ है और द प्रिंसिपल है। ठीक, यहाँ द कर दीजिए, इज के जगह पर हमारा आर हो गया। इनको भी बताना था, प्लूरल वर्ब, फिर भी हो गया। और इन हिज है तो दियर हो जाएगा, इन दियर। जानते हैं कि दो एक से अधिक है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो अपना शब्द के अंग्रेजी दियर होता है, थर्ड पर्सन का। इन दियर ऑफिस, ऑफिसेज, ऑफिसेज होगा, अपने अपने ऑफिसेज में है, ऑफिस ही नहीं। ठीक, तो कहने का मतलब कि तीसरे रूल्स का ठीक अपोजिट है। तीसरा रूल्स में था कि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो और एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा था। ठीक, चौथे रूल में है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों का बोध कराते हों, तो अलग अलग, तो उनके साथ भिन्न भिन्न जब अलग अलग व्यक्ति लिख सकते हैं, अलग अलग, अलग अलग, भिन्न भिन्न नहीं, अलग। ठीक, अच्छा है, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है और दोनों नाउन से पहले द का प्रयोग। ये सब मैं ये रूल में आर्टिकल में बता चुका हूँ। और आगे देखिए, रूल नंबर 5, इसमें बताने जा रहा हूँ, दो सब्जेक्ट हों, सिंगुलर सब्जेक्ट हों और दो सिंगुलर सब्जेक्ट से एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही वस्तु या व्यक्ति प्राणी, तो उनके साथ भी क्या करते हैं, वो नाउन उसका मतलब नहीं है हमको। दो सिंगुलर सब्जेक्ट, रूल नंबर 5, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान देना है, वो नाउन था सिंगुलर सब्जेक्ट। रूल नंबर तीसरा, चौथे में क्या था, सिंगुलर नाउन था, यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रहा है। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट से सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट से और उनसे किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध हो, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये जितना भी नियम बता रहा हो, सब किसी न किसी कंपटीशन पूछने वाला है, हमेशा आते हैं सब। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसे बता दूं, राइस एंड या करी एंड राइस, करी भी एक सब्जेक्ट है और राइस भी एक सब्जेक्ट है। कढ़ी चावल खाते हैं हम लोग इंडियन, कढ़ी और चावल, कढ़ी अलग है, चावल अलग है, लेकिन दोनों मिलाकर क्या हुआ, फूड, भोजन। तो यही कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट
आयन से जुड़े हैं। देखिए, इससे किसी एक वस्तु भोजन का बोध हो रहा है। इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या है? भोजन है, मील है। ठीक। इज माई फेवरेट फूड। फूड, ठीक है। करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड। मेरा फेवरेट फूड है, प्रिय भोजन है। क्या? कढ़ी और चावल। तो मतलब इन दोनों सब्जेक्ट, यह भी सब्जेक्ट है, यह भी सब्जेक्ट है। इनके सिंगुलर सब्जेक्ट आयन से जुड़े हैं और एक ही वस्तु भोजन की बात कर रहे हैं, मील। कढ़ी और चावल मतलब भोजन की बात हो रहा है, भोजन की थिंग है। ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो रहा है? एक वस्तु भोजन, यही ना है। इसीलिए इज का प्रयोग है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। क्या हुआ है? सिंगुलर प्रयोग। दूसरा लेते हैं, हार्स एंड कार्ट। हार्स एंड कार्ट। देखिए, हार्स भी है और कार्ट भी है। घोड़ा प्राणी है और कार्ट जो है वस्तु है। ये सब्जेक्ट है, यह भी सब्जेक्ट है, एंड जुड़े हैं। अब इनके साथ भी हमको जो प्रयोग करना है, दो तो हैं, लेकिन इसके साथ आर लगेगा, इज लगेगा, ये देखना है, वेयर लगेगा, वाज लगेगा। ये ध्यान देना है। इस तरह दे देगा, हार्स एंड कार्ट वेयर रेडी। एग्जाम्पल्स में दे दिया इस तरह कहीं किसी भी एग्जामिनेशन में कि हार्स एंड कार्ट वेयर रेडी। ये सही तो है भाई, हार्स भी है। हम सुने हैं कि जब आयन से जुड़ा है, दो सब्जेक्ट है सिंगुलर, आयन से जुड़े हो। पहला दूसरा ने यही बताया कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आयन से जुड़े हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यही बताया। तो हार्स एंड कार्ट है तो क्या जो यार सही है, लेकिन याद है हार्स एंड कार्ट में घोड़ा गाड़ी क्या कहते हैं? घोड़ा गाड़ी, तागा, इक्का, जो पहले ज़माने में चलता था, अब नहीं चलता है। कहीं जो चलता होगा लेकिन बहुत कम है। ये हार्स एंड कार्ट, जिसको हम लोग घोड़ा गाड़ी कहते हैं, इक्का कहते हैं, तागा कहते हैं। तो हार्स एंड कार्ट को मिलाकर तागा हुआ या घोड़ा गाड़ी हुआ। ठीक है। तो इनके साथ हमारा क्या लगेगा? वेयर गलत है, वाज या इज, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर वर्ब। ठीक है। यही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। छोड़ो, अब आगे बताएं। दो एग्जाम्पल काफी। छठवा बता दूं, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एकदम मुख्य बताने जा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, या इसको सही कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। बहुत गलतियाँ होती है जो बताने जा रहा है। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आयन से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या इवरी का प्रयोग हो, और दो सिंगुलर सब्जेक्ट आयन से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या इवरी का प्रयोग हो। दो सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कोई चिंता नहीं, या नाउन ही होता है। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आयन से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या इवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। देखा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन आयन से जुड़े हो तो उनसे पहले ईच या इवरी का प्रयोग हो। उनसे पहले मतलब उन सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले, और उनसे सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच या इवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ईच या इवरी बॉय एंड इवरी गर्ल
वर प्रेजेंट इन द क्लास। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। क्या हाल है? कोई हाल नहीं, क्योंकि मैं दूसरा नियम यही बताया हूँ कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो। ये अभी बॉय है, अभी गर्ल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। अरे यही ना है कि इसके पहले इवरी लगा है, इसके पहले इवरी लगा है, तो उनके साथ हो यार बार प्लूरल है तो कोई हर्ज नहीं है, यही होना चाहिए। नियम यही कहता है। किंतु याद रहे इसका अर्थ ही ऐसा है, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की एंड से भी जुड़ा है, अपने कमरे में था। एक जो है एक प्रकार से सोचिए कि प्रत्येक अरे लड़का और लड़की कमरे में थे कहेंगे, ये भरी हटा दीजिए अभी यहाँ, ये द बॉय एंड द गर्ल, अब हटा देंगे द लगेगा, वे जाति है, लड़का अलग जाति है, अलग जात। वेयर इन द क्लास, ये सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। यहाँ वेयर का प्रयोग हो गया, द बॉय एंड द गर्ल वेयर इन द क्लास। इसका क्या होगा? इसका होगा इवरी, ये करेक्ट बता दूं, इवरी बॉय एंड इवरी गर्ल वाज प्रेजेंट इन द क्लास। द क्लास क्या देखा? यहाँ वाज का प्रयोग हो गया। इवरी बॉय, ये इनकरेक्ट था, गलत था, ठीक है। इवरी बॉय एंड इवरी गर्ल वेयर प्रेजेंट इन द क्लास नहीं होगा, जबकि द बॉय एंड द गर्ल वेयर इन द क्लास सही है। इवरी लग गया दोनों के पहले, याद रखिए इसको, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मैं कहा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल या ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंट इन द क्लास। देखा? यह जो है ये इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो है रेस्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और मैं आशा रखता हूं कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और नियमबद्ध पढ़िए, धीरे धीरे करते करते मैं आशा रखता हूं कि आप यदि शुरू करते हैं और मन से पढ़ेंगे तो उतना ही जानेंगे जितना कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी कोई फॉरेनर नहीं हूं, मैं भी आप एक यहाँ से हूँ और पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते मैंने सीखा है। थैंक्स।